नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन से। ठीक है, स्पीड हमने देख ली, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है पहले ही। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी के विषय में। ठीक है, सबसे पहले स्पीड क्या होती है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है हमारा स्पीड। फार्मूला आपको याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं अब वेलोसिटी की तरफ। ठीक है, देखो पहली बात यहाँ पर देखो, डेफिनेशन देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज डायरेक्शन बट देयर इन द डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सेम चीज़ होती है, बस वो चीज़ें डायरेक्शन के फेज में होने लग जाती है तो वो हो जाती है वेलोसिटी। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक आसान डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज वेलोसिटी। सीधा एक लाइन में बोल लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर टाइम दैट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, और t टाइम को तो हम जानते हैं बचपन से ही t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन t। हो गई डेफिनेशन, ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, हाँ ये चीज़ होती है कि भाई डायरेक्शन में होता है, मतलब a से b जाएंगे, ये क्लियर डायरेक्शन है। ऐसे ऐसे जाओगे तो ये वाला जो अभी बनाया हूँ नाग जैसा, वो आपका स्पीड हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट जाओगे तो वेलोसिटी होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी ऐसे वो सब समझा रखे हैं, वही बतिया देखो यहाँ पे बताएं जो बात मैंने बताई है वहाँ पर, है ना। चलो, बाकी यहाँ पे कह रहे हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि भाई जो यूनिट्स वर्ल्ड वाइड जानी जाए, तो इसका मतलब है कि देखो एस इक्वल टू क्या हो, सॉरी वी इक्वल टू क्या है, डी अपॉन टी। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं भाई, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। सीधी सीधी बात है, एकदम ऐसे ही करते हैं, यूनिट्स को निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना। हाँ, करेक्ट। डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी दैट स्पीड हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे वो बात कही गई, दोनों में अंतर क्या है था। फिर दोनों जब एक ही जैसे हैं, यूनिट भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो ये अंतर क्या है। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब स्पीड के पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम साइज भी बोल सकते हैं। लेकिन इट हैज़ नो डायरेक्शन, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, स्केलर और वेक्टर के नाम से जानते हैं। स्केलर का मतलब केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। बाकी ये सब चीज़ें तो ठीक है। दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। मोशन का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही साइड में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। अच्छा, मान लो, बाकी ये फार्मूला का मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे v इक्वल टू एस अपॉन टी है। ठीक है, मान लो हमें फार्मूले में वेलोसिटी पता करना है, तो डिस्टेंस और ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फार्मूले में रख देंगे। लेकिन अगर मान लो कि मुझे क्या दिया, मुझे बोला है चलो डिस्टेंस बताओ, तो एस के लिए क्या करोगे, एस इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन टी। तो टी को यहाँ भेजोगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो यही बात तो आपको बताएं, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही बात देखो यहाँ पर डिराइव की है, देखो वही चीज़ डिराइव की है ना। ये क्या है, एस है, ये क्या है, वी है, और ये क्या है, टी है। समझ रहे हो, बस यही बात है। हाँ, अब बात ये आ जाती है कि जब वेलोसिटी हो ही रही है तो दो तरीके से हो जाएगी। जैसे हमने देखा था ना उसमें, स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि भाई टाइम सेम हो और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो जा रही है वो भी सेम हो, तो उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म। जैसा कि यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा था। ठीक है, मतलब एक सेकंड में अगर 2 मीटर चल रहा है तो अगले सेकंड में भी 2 ही मीटर चलना चाहिए, फिर तीसरे सेकंड में भी 2 ही मीटर चलेगा। तो उसी को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ग्राफ अगर आप खींचोगे, ग्राफ यहाँ पे खींचोगे, मैं चलो खींच देता हूँ, दिया तो है नहीं। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उसमें तय क्या डिस्टेंस था, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म वाले का क्या होगा, ऐसे होगा, और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, या ऐसे ऐसे कैसे भी खींच सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कम बेसी हुआ स्पीड या कम बेसी हुई ट्रैवलिंग डिस्टेंस टाइम के साथ में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो वही बात मैंने बताई ना कि वेलोसिटी और क्या हो सकती है, इक्वल या अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब ये अलग, मतलब अलग हो सकते हैं या इक्वल भी नहीं हो सकते, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहा हूँ, देखो सपोज करो एक आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये आदमी है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अब देखोगे, जैसे यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ द बॉय हमें निकालने की, कितनी स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी, 100 मीटर है।
और टाइम कितना लगा है 50 सेकंड लगा रहा है इसको जाने में, पहुंचने में यहाँ पर, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया तो हमें क्या मिला 2 मीटर लगा, मतलब 100 अपॉन क्या कर लोगे 50 कर लोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 5 2 10, ठीक है। तो हमें मिला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बंदा इधर बढ़ रहा है, सही बात है। तो ये हमारे निकल गई स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगी। कि भाई वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 100 ही थी, लेकिन यहाँ पे टूवर्ड ईस्ट मतलब पूरब की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, ईस्ट वेस्ट, हाँ पूरब की तरफ जा रहा है। और 50 सेकेंड यहाँ पर भी देखो, बस यहाँ पे क्या ऐड है, डायरेक्शन ऐड है, देखो टूवर्ड द ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, देखो इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। लेकिन आगे बात करेंगे, आगे देख रहा हूँ देता है कि नहीं देता है, ठीक है, हाँ सही बात है। चलो मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी तक तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये लड़का जब यहाँ से गया, यहाँ पे दुकान पे कुछ सामान खरीदा और ख़रीदने के बाद वापस आ गया, तो मतलब अब इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 100 मीटर गया 100 मीटर आया, तो 200 मीटर हो गया। और टाइम 50 सेकंड जाने में 50 सेकंड आने में, तो टोटल टाइम होगा 100 सेकंड, सही। चलो फिर तो हम कैंसिल कर देंगे, 200 अपान में क्या हो जाएगा 100 सेकंड, कैंसिल कर दोगे 0 0 और ये कैंसिल हो जाए, आएगा कितना 2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो गया भी है और आया भी है। अब आते हैं वेलोसिटी पर, वेलोसिटी क्या कह रही है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने जब देखना है कि ए से इधर गया तो ये हो गया +100, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर आ गया तो हो जाएगा -100। तो टोटल वेलोसिटी जब जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जोड़ोगे ना, इसके क्या प्लस इसके आगे माइनस, तो 100 इधर का 100 इधर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी इक्वल टू 0 अपॉन क्या हो जाएगा 100 सेकंड हो जाएगा। तो इसके जब 0 से किसी पे डिवाइड करते हैं तो v इक्वल टू कितना आएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इस केस में क्या होगा, जब वापस आया तो उस केस में तो स्पीड आपका सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, फोन आ रहा है किसी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैदान में आते हुए मैं यहाँ पर आपको बता रहा था स्पीड और वेलोसिटी के विषय में, खटाक से पहुँचते हैं मैदान जंग में, ठीक है। यहाँ पर 2 खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो भाई, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये शायद समझा दिया था ना, मैं स्टॉप कर दिया था वीडियो थोड़ा, चलो ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इधर गया तो +100 और वापस आया तो -100, और दोनों जोड़ोगे तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 पुट किया, तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे अलग है। तो बात ये है कि ये जो वेलोसिटी है और स्पीड है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं इक्वल हो सकते हैं, समझ रहे हो, बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर बात कर रहे हैं मतलब समस्या की, कह रहे चलो देखते हैं क्या समस्या, इसका समाधान करते हैं। कह रहे अ कार ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड द नॉर्थ इन 5 आवर, कैलकुलेट स्पीड वेलोसिटी एंड द ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, मतलब क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट करने जा रहा स्पीड, ठीक है, क्योंकि पहला बोले स्पीड करो, वेलोसिटी करो एंड कार करो, ठीक है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो आगे बताते हैं यहाँ पर। तो देखो पहली बात तो कार दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली से कहाँ जा रही है, अम्बाला, ठीक है। बीच में डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 200 अपन टाइम कितना लगा 5 आवर लगा है। तो अगर देखो तुम अगर हावर लगा है, हावर यूज़ कर लोगे तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन अगर ये चेंज करोगे मिनट में करोगे तो मिनट किलोमीटर पर मिनट आएगा, अगर सेकंड में करोगे तो पर सेकंड आएगा, समझ गए। हाँ तो चलो यहाँ पर हम लोगों ने 200 लिया और उसके रखा 5 को, और इसके बाद इसको 0 जा, और ये 5 4 जा 20, तो मतलब 40 हो गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सही बात है। हाँ वहीं पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से अम्बाला स्ट्रेट लाइन है 200 किलोमीटर, ठीक है, टाइम आपका 5 आवर है। तो इसको जब कैंसिल करोगे तब पर भी आपका 40 आएगा। तो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल है, स्पीड के लिए भी इक्वल है, वेलोसिटी के लिए इक्वल है, ठीक है, बात वही है। चलो इस चैनल को यार ना तुम लोग क्या करा दो, मतलब 50 सब्सक्राइबर करा दोगे ना तो लाइव पढ़ाया करूँगा यार, ये दुनियादारी में ना अपलोड करना बड़ा टेंशन लगता है साला। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम नंबर 2 बता रहे हैं हमें, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ बस इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अरे जौनपुर, मैं सोचा यार मेरा जौनपुर, ओहो, दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड द वेस्ट इन 5 आवर इन मॉर्निंग एंड रिटर्निंग टू द दिल्ली एंड इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 एंड सेम टाइम द 5 आवर। अच्छा ठीक है, फिर इसका एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो, ठीक है। चलो मतलब दिल्ली गई है और दिल्ली से जयपुर गई है, जयपुर से वापस आई है, 2 टाइप हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाना, ए से बी गया है
और यहाँ से फिर वापस आया है, तो मतलब कि भाई ये 250 गए हैं और 250 आए हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 500। तो स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो लगा देते हैं फिर फार्मूला। तो स्पीड इक्वल टू, एक सेकेंड, ये देखो, चलो ये देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 250 मतलब 250 ऐड कर दो, और आपको टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर लगा है ना ये दिल्ली से जयपुर जाने में, ये देखो 5 आवर लगा है। चलो तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो ये हो गया 500 और ये हो गया 10, कैंसिल कर दो। 50 किलोमीटर पर आवर की क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है। इस एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है, कि कितना लगा हुआ है। आगे हमने बोला है कि भाई वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए सीधे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कैसे, क्योंकि यहाँ पर ना पता है क्या होगा, क्योंकि जब ऐसे जाओगे, एक बात ऐसे आओगे, ठीक है, दिल्ली से जयपुर गए और जयपुर से दिल्ली आए, तो ये हो गया प्लस 250, लेकिन इधर हो गया माइनस 250 हो गया। तो इन दोनों को जब डिस्टेंस को जोड़ोगे तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे जीरो, और जीरो का डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपने सॉरी वेलोसिटी का आपका मैग्नीट्यूड है। देखो आप आगे बताएंगे, देखो यहाँ बता दिए ना आपको, 250 250 100 डिवाइड किए, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है mv का और ms का, समझ गए। mv ms का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, समझ गए। चलो अब बात ये आती है मेरा दोस्त कि अगर मान लो कि जैसे हमने कहा कि या ए से बी तक अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग होती है, उसको हम लोग स्पीड नाम देते हैं या कोई वेलोसिटी नाम दे देते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंजिंग आती है तब क्या होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने हमेशा वेलोसिटी कंसीडर करना जब भी चीज़ें दे रखी होंगी तब के लिए, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें जो होंगी न्यूटन्स की लॉ वगैरह हैं सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। ये कितना हो रहा है भाई, हाँ 12 मिनट, चलो 20 मिनट तक लेके चलूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है, ये देखो ए से हम एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारा बी है, हम यहाँ से यहाँ चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से चलना शुरू करें तो अभी हम यहाँ पे 0 पे थे, यानी कि अभी हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितना है, 0 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने थोड़ा सा गियर वेयर लगाया और माहौल बना दिया, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी आ गई मतलब चलो 10 किलोमीटर पर आवर, मैं थोड़ा अच्छा से चलने लग गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि आगे मतलब इस वाले डिस्टेंस पे इसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो स्पीड होगी 60 हो गई, और ये यहाँ पर आके फिर रुकना था उसको, तो यहाँ 0 हो गई। तो मतलब देख रहे हो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चेंज आया, जो जो स्विंग हुआ है, 0 से 10 गया, 10 से 50 चला गया, 50 से 60 चला गया, इसके बीच कैसे होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 10 से 11, 11 से 50, 50 से 60, 60 से 61, फिर 0 हो गया होगा, फिर यहाँ कम भी हुआ होगा। तो मतलब ये चीज़ें जो है कि क्या है, तो यही चीज़ों को हमने क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब मैं रेट की बात कर रहा हूँ ना तो मतलब वो चीज़ के अपन टाइम, खत्म कहानी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ गए, चेंज इनटू टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, किससे, स्मॉल ए से। तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए, तो लेकिन तुम लोग को नहीं बताया। वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल का मतलब जैसे ए से हमने शुरू किया और हम पहुंच गए बी पर, तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 भी हो सकती है, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं भाई, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से दिखाते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है वही चीज़ होती है। तो आप देखो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ए से जब बी हम लोग गए थे तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। तो इस वाली वेलोसिटी में से इस वाली वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो चेंज आया है। तो हो गया फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन
ए से बी जाने में जो टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है टी, उसी को हम लोग ले लेंगे। चलो देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। तो ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, टाइम कितना लगा, टी लगा, लो हो गया फार्मूला तैयार। ये होता है जो है कि एक्सेलरेशंस का फार्मूला, राइट। ए क्या है, एक्सेलरेशन, लाल कलर ले लो बेटा। चलो ये ले लो, एक्सेलरेशन हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। समझ गए? हाँ, यही बात यहाँ पे वेयर करके लिखी हुई तमाम बातें समझ में आ रहा है। हाँ चलो आगे बढ़ना। अच्छा हाँ, इसकी यूनिट की बात कर लें, इसकी भी यूनिट की बात कर लेते हैं, किसकी, एसआई यूनिट की। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। हाँ अल्टीमेटली ये जो फार्मूला दिख रहा है आपको, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, अल्टीमेटली ये जो फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है, तो ए इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। पहली बात समझ गए। तो इसका मतलब है ए इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी दोनों है तो मतलब घटाओगे तो वही बात आएगा, और अपान में टाइम कितना है, फिर सेकेंड, तो इसके अपान कर लो 1। ठीक है, इसके अपान कर, एक सेकेंड, इसके अपान कर लो 1। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो इक्वल टू होके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सीलरेशन का जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ए इक्वल टू कितना यूनिट होगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अगर इसमें से उसको माइनस कर दोगे तो भी तो यूनिट ही रहे, वेलोसिटी ही रहेगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, सही। और अपान में सेकेंड और अपान में 1 कर लो। ये जब 1 अपान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये भी अपान में और ये भी अपान में, तो कन्फ्यूज़न कम होगा। तो इसका मल्टीप्लाई एम के साथ, इसका मल्टीप्लाई एस के साथ, तो एम का 1 के साथ करोगे तो मीटर, और एस का एस के साथ करोगे तो स्क्वायर। समझ गए? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिल के अरमां बह गई। बाकी इसका मतलब बहुत सारा एग्जांपल दे रखा है, कार चल रही है, कार आ रही है, कार जा रही है, ठीक है, या मुड़ रही है, तब पर भी मतलब कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जैसे अब आ रहा है यहाँ पर फिर चला जाएगा, तो मतलब स्ट्राइक होगा तो उसके में भी क्या होता है, मतलब डायरेक्शन वगैरह तमाम चीज़ें चेंजिंग होती रहती हैं। पढ़ते हैं। अच्छा, कार स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग है, अरे यार ये स्टार्टिंग है, चलने लग गई है, यहाँ पर मोड़ कर रही है, तो फिर चेंज होता है ना सब कुछ, है ना। हाँ, तो ये एसिलेशन भी क्या है भाई, एसिलेशन भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी इसका भाई है। ठीक है, वेलोसिटी बदलती है तो वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शनल है। ठीक है, जैसा आप वैसा बैठा होता है ना, तो एसिलेशन भी क्या हो जाएगा, वैसा ही आएगा। ठीक है, वी अपॉन टी, ये शॉर्टकट में लिखते हैं, बट मेनली वी माइनस यू होता है हर जगह पे। ये देखो यहाँ पर लिखा है। चलो, अब जैसे हमने देखा था, ये स्पीड पढ़ा तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मिला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे उसमें क्या होता है, अगले डिस्टेंस में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर। तो इसी तरीके से यहाँ से मैं ए से चलना शुरू कर रहा हूँ बी पे, ए से चल रहा हूँ बी पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जब यहाँ पर मतलब यहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू कर रही है, तो यहाँ पर मान लो सेकंड है, ये सब सेकंड का यूनिट है, मैं डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 1 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इस वाले में वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मतलब एक चीज़ नोट करो, हर बार ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है, हर बार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या कर रहा है, स्पीड को चेंज, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यही क्या होएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे अब तुम घर से शुरू किए चलना, ठीक है, अब तुम्हारा घर ऐसे सीधे था, फिर ऐसे मोड़ ओड़ आ गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक जब चले, ठीक है, तो यहाँ पे तुम धीमे हो गए, फिर यहाँ मुड़ गए, फिर सीधे तेज हो गए, फिर सीधे तेज हो गए, फिर धीमे हो गए, फिर यहाँ पे धीमे 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 करके फिर यहाँ पहुँचे हो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब तुम्हारी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी यहाँ पर नहीं रही होगी, या इस मोड़ पे नहीं रही होगी, या जो यहाँ पर थी वेलोसिटी वो यहाँ पर नहीं रही होगी, समझ रहे हो, या जो वेलोसिटी यहाँ पर थी वो वेलोसिटी यहाँ पर नहीं रही होगी, है कि नहीं है। हाँ, तो यही चीज़ को तो हम लोग बोलते हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म।
चलो भाई देखो ठीक है, वो मैंने बता दिया, मेरे पापा का कॉल आ गया तो मैं उठा लिया। चलो आगे देखो, मैंने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिए कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अब बात करते हैं कि जैसे अब ये भी तो नहीं है ना, जैसे ए से हम चलना कर रहे हैं बी पर, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे यहाँ 1 मीटर था, फिर 2 मीटर हो गया, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार, 1-1 मीटर का गैप लेके बढ़ते चले जा रहा है, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म। लेकिन पहले 1 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन फिर 5 हो गया तो अरे सॉरी 5 हो गया तो फिर बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर 3 हो गया तो फिर घट गया, है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अब मान लो अगर वो कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एसेलरेशन। क्या बोलेंगे, निगेटिव। जैसे 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे चल रहा है कोई चीज़, लेकिन वो ब्रेक मारा, जैसे कार है कोई इतने पे चल रही, चलो 100 पे चल रही है, ठीक है, उसने ब्रेक मारा तो ब्रेक मार के वो 0 पर आएगा, 0 मीटर पर सेकंड पे आएगा ना, तो 100 से वो 99 हुआ होगा, फिर 98 हुआ होगा, 97 होगा, 96 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके 90, 80, 70, 60 ऐसे करके 0 पाया होगा। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एसेलरेशन या डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ये तीनों एक ही टर्म है भाई, तीनों एक ही टर्म है। मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, एसेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और बाइक में जो वो घुमाते हैं तुम लोग ना, एक्सीलेटर जिसको बोलते हो, वही होता है एक्सीलरेशन। देखो जितना घुमाओगे उतना तेज़ बढ़ता है, उतना मीटर पर सेकंड बढ़ने लग जाता है, तो एक्सीलरेशन होता है। बट हम लोग प्रोनाउंस उतना करेक्ट नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बता दिया है निगेटिव एक्सीलरेशन के विषय में। यहाँ पर आपके सामने क्या होता है, निगेटिव लग जाता है। इसका मतलब देखो, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, शुरू में उसका था 10 मीटर पर सेकंड पे वो चल रहा था, ठीक है, फिर वो फाइनल में जाकर रुक जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में अंतर है। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जाने के बाद रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कितना था, वो 10 मीटर पर सेकंड पे था, तो 0 माइनस 10, और टाइम कितना लगा भाई, 5 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, देखो -10 अपान में हो जाएगा 5, तो कैंसिल करोगे तो -2 आ जाएगा, तो मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझे। तो ये होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये रिगाटिव रॉकेट वगैरह चली, ये चीज़ें गिर रही हैं, ये चीज़ें गिर रही हैं, तो समझ रहे हो, बस यही चीज़ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एवरेज वेलोसिटी अभी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। एवरेज का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में भी वही बात समझा रहे हैं आपको, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपान में 2, क्योंकि 2 वेलोसिटीज है इसलिए अपान में 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 वेलोसिटी होते 3 कर देते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, बस वही बात है। एवरेज वेलोसिटी को वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वी बार का मतलब, अरे यार क्या कर रहे हो तुम यार, वी बार ऐसे होता है, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन मैंने पूरा कवर कर दिया है। आगे जो है कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया भाई। एवरेज वेलोसिटी क्या ही पढ़ोगे इसमें, मतलब बात वही है, इनिशियल फाइनल अपान 2, खत्म कहानी, बाय बाय बाय, ठीक है भाई। चलो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। मम्मी कसम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो।